माय क्वेश्चन मेरे सब खैरियत से होंगे, ठीक है। हमने क्लास 9 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। आज जो हमने लास्ट वीडियो में मेरा बेटा हमने टॉपिक किया था वो कौन सा किया था, हमने किया था कवर थ्योरी ऑफ सिस्टम, ठीक है। आज जो हम कवर करेंगे वो क्या करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट क्या होता है एंड देन कम्युनिकेशन क्या होता है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये विद इन 1 पेज में, ठीक है। ये मैंने इजी वर्डिंग में करके लिखा हुआ है, आप एज इट इज़ पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ पार्ट्स। सिस्टम हमारे पास हिस्सों का वो ग्रुप होता है डेट वर्क टुगेदर, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट्स इकट्ठे मिलके काम करते हैं टू रीच अ गोल, ताकि वो अपना एक स्पेसिफिक गोल को क्या कर सके, अचीव कर सकें। द पार्ट टॉक टू ईच अदर, इनके जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं और इन्वायरमेंट से, ठीक है। इनके पार्ट्स से और वो इन्वायरमेंट माहौल से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। और फिर जाके हमारे पास एक कॉमन गोल अचीव होता है। आई होप से समझ आ गई होगी। अब मेरा बेटा हमारे पास सिंपल जो होता है सिस्टम जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। सिस्टम हमारे पास सिंपल भी हो सकता है और सिस्टम हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जो थर्मोस्टेट सिस्टम होता है ना, वो हमारे पास सिंपल है। थर्मोस्टेट सिंपल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये ऑटोमेटिक स्विच होता है जो हमारे पास टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर रूम का टेम्परेचर हमारे पास हॉट हो रहा है तो ये एसी को ऑन कर देगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पास रूम का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, ये एसी को क्या कर देता है, टर्न ऑफ कर देता है। तो ये ऑटोमेटिक स्विच है जो टेम्परेचर को करता है, कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम का एक तरह का सिंपल है। अब हमारे पास जो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो हमारे पास ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जितना भी सिस्टम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कंप्यूटर नेटवर्क भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एग्जांपल आती है। अब हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मकसद हमारे पास क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मीन मकसद। ईच सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल। हर सिस्टम का एक मकसद होता है, एक गोल होता है, ठीक है। इफ़ वी अंडरस्टैंड द गोल, अगर हम इसके मकसद को समझ जाएँ, वी कैन मेक द सिस्टम वर्क बेटर, तो हम अपने सिस्टम को अच्छे से काम करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी 2 एग्जाम्पल उन्होंने दी है। नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे यही होता है, उसका गोल यही होता है कि अगर कोई हमारे पास मुसाफिर है या कोई हमारे पास सामान है, तो हमने उसको सेफली उसकी डेस्टिनेशन जगह, जो उसकी जगह है, उसको हमने पहुँचाना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल इज़ टू मूव पीपल, या तो वो अगर हमारे पास पे लोग हैं या प्रोडक्ट है, तो हमने उसको सेफली बाहिफाजत, आप राइडर की मिसाल इसमें ले लें कि अगर हमारे पास राइडर है तो उसका गोल क्या है कि उसने अगर राइडर में पीछे कोई पीपल बिठाया है या उसने कोई प्रोडक्ट लिया तो उसने सेफली उसको उसकी जगह तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये इसका राइडर का गोल है। अब कंप्यूटर सिस्टम का क्या गोल है कि उसने डाटा को प्रोसेस करना है और हमें प्रोवाइड करना है, ये कंप्यूटर का गोल है। अब ठीक है, समझ आ गई आपको। ऑब्जेक्टिव हर सिस्टम का एक मकसद होता है, गोल होता है। अगर हम इसके गोल को समझ जाएंगे तो हम आसानी से अपने सिस्टम को काम करवा सकते हैं। 2 एग्जांपल आती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की और एक कंप्यूटर सिस्टम की, ओके हो गया। और सिस्टम हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, आप देख लीजिएगा। अब कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट आर द पार्ट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट हमारे पास किसका पार्ट है, सिस्टम का ही पार्ट होता है। ईच पार्ट हैज़ वन स्पेसिफिक जॉब, हर पार्ट की एक अलग जॉब होती है, स्पेसिफिक जॉब होती है, ठीक है। व्हेन ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर, जब सारे पार्ट हमारे पास इकट्ठे काम करते हैं, द सिस्टम वर्क वेल, तो हमारे पास सिस्टम जो होता है ना वो अच्छे से काम करता है। इफ़ वन पार्ट फेल, अगर एक पार्ट भी हमारे पास नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, वी कैन फाइंड, तो हम इसको ढूंढ लेते हैं, एंड फिक्स द प्रॉब्लम इजीली, और हम अपनी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम से जो, ये देखिए मेरा बेटा, ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम से बाहर जो चीज़ भी होगी ना उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम से बाहर जो चीज़ भी होगी हम उसको क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। डेट अफेक्टेड, जो हम पे असर कर रही होगी, ठीक है, जो सिस्टम पे क्या हो रही होगी, असर कर रही होगी, लाइक टेम्परेचर हो गया, पीपल हो गए एंड अदर मशीन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम से बाहर जो भी इन्वायरमेंट होगा वो सिस्टम पे असर कर रहा होगा, अफेक्ट कर रहा होगा। कौन कौन सा वो होगा, लाइक टेम्परेचर, पीपल एंड अदर मशीन्स, ठीक है। सिस्टम जो है ना वो इनपुट लेता है इन्वायरमेंट से और हमें आउटपुट देता है। सिस्टम इनपुट कहाँ से लेता है, इन्वायरमेंट से लेगा और सेंड करता है हमें आउटपुट, ठीक है। गुड सिस्टम एडजस्ट, ठीक है। गुड सिस्टम जो है ना वो इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। गुड सिस्टम एडजस्ट व्हेन इन्वायरमेंट चेंज, ठीक है। जब हमारे पास इन्वायरमेंट में बेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो एक गुड सिस्टम होता है वो एडजस्टमेंट अपनी कर लेता है।
अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन आपको पता है, दो लोगों की कम्युनिकेशन होती है, हम उनको भी कहते हैं, ठीक है, बातचीत को भी कहते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स पार्ट ऑफ अ सिस्टम टॉक एंड शेयर डाटा विद ईच अदर, ठीक है। सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो बातचीत करते हैं या शेयर करते हैं अपने डाटा को एक दूसरे के साथ। दिस टॉकिंग मेक्स द वर्क स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज। जो इनकी टॉकिंग होती है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ये हमारी जो सिस्टम को एक स्मूथ और ऑर्गेनाइज तरह से काम करने में मदद देता है। इसकी दो एग्जाम्पल आती है कंप्यूटर में। CPU टॉक्स टू मेमोरी, ठीक है। CPU क्या होता है? ये हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये किससे टॉकिंग करता है? मेमोरी से। मेमोरी हमारे पास क्या होता है? नोटपैड होता है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से टॉक करता है। इन ब्रेन, ब्रेन की एग्जांपल ले, ब्रेन सेंड सिग्नल टू मसल टू मूव, ठीक है। जो ब्रेन है हमारी बॉडी में, तो वो क्या कहते हैं कि वो हमारे मसल्स को सिग्नल देता है, मैसेज देता है कि तुम्हें मूव होना है, ठीक है। तो ब्रेन किससे टॉकिंग कर रहा है? मसल से। यहाँ पे CPU किससे टॉक कर रहा है? मेमोरी से, यानी कि उसको हुक्म देता है कि तुमने ये काम करना है। तो एक दूसरे को, जब वो एक दूसरे से टॉक करेंगे, डाटा को शेयर करेंगे, तो आसानी से हम अपने सिस्टम को स्मूथ और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। आप मेरे बेटा इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये देख लें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आप इसके नोट्स बना लें। अगर पेपर में आता है तो आपने एज इट इज़ लिखना है। इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।